समस्त को नमस्कार पे गत क्लास रे आमे सेकंड यूनिट रु प्रत्यक्ष पद्धति विषय पढ़ी ता पूर्व क्लास रे यूनिट 1 ले आसीथिबा पूर्व वर्षर सब प्रश्न गुड़िकर मध्य आलोचना करथिले। आज आम यूनिट 2 आउ यूनिट 3 जो संस्कृत शिक्षण यूनिट 2 आउ यूनिट 3 रे जो रही विषय गुड़िक ता ऊपर आसीथिबा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़िक देखि नबा। या पर पिले हमर जो क्लास जो बड़ी आ दुईटी क्लास यूनिट 2 रो थ्योरी सरी पिले ताको कंप्लीट करदबा। तापर पिले आमर सब विषय सरीज यूनिट 1 सरी जाइए, यूनिट 6 सरी, यूनिट 2 यूनिट 3 ये चारोटी जाक यूनिट पे आमर पूरा कंप्लीट हो चारोटी जाक यूनिट कंप्लीट होगा केवल यूनिट 4 ग्रामर रहा पिले आमर जो मेघदूत अभिज्ञान शाकुंतलम से किसी विषय रहा से पिले आम कंप्लीट करदे आमर पूरा सिलेबस पिले कवर हो। तो पिले आज आम क्वेश्चन डिस्कसन करवा गोटे भिडियो पिले जी प्रश्न अच्छी से प्रश्न पिले तुम यूनिट 2 आ यूनिट 3 रे आसीदिया प्रश्न अच्छे पिले एति प्रश्न जे तुम एक्सटेंशन सहित भी पढ़ी नौच ताले तुम पिले परीक्षा या अधिक जो भी प्रश्न आसू तुम्हें आराम से पिले कर। तो पिले आम खाली जे ओस्टेट तो पढ़ुना आम कौन पढ़ुं सहित ओस्टेट सहित पिले आरएसटी, एसएसबी, टीजीटी, एसएसडी ये तीनोटी जाक परीक्षा पिले सेम सिलेबस थी आम पिले पढ़ुं। तेणु तुम्हें ओस्टेड भाभी खाली पढ़ ना कौन भाभी पढ़ पिले ना मुझे एसएसबी टीजीटी एग्जाम बसबी से भाभी पिले पढ़। ठीक अच्छे पिले तेज चलो पिले आम आज रिविजन क्लास टी हम रिविजन क्लास टी केमी करेंगे पिले ना क्वेश्चन डिस्कसन सहित रिविजन टी करना जार जो विषय गुड़िक पिले अबुझा रही तुम्हें मैंने थ्योरी क्लास देखिए कंप्लीट करनब एवं ये क्वेश्चन गुड़िकर एक्सटेंशन निजे निजे लिख पिले चेष्टा कर। देख मु पढ़ो पढ़ो किसी कही जी आउ कि न कहूँ से गुड़िक तुम्हें कौन कर प्रश्न देख निजे निजे पिले तार उत्तर लिखा चेष्टा कर। ठीक है ना। तो प्रथम प्रश्न को जी पिले प्रथम प्रश्न देख प्रथम प्रश्न कौन कौन ना आविष्कार पद्धति ही का जो आविष्कार पद्धति कहले ऑप्शन देछि ऑप्शन भीतर कह आविष्कार पद्धति कहले तुम कौटा बुझुछ पिले मुझे से पद्धति गुड़िक पढ़ी मेथड विधि गुड़िक पढ़ी से मुझे तार अन्य नाम गुड़िक कही पिले देख अन्य नाम गोटे प्रश्न देख आसीगला मुझे 4-5 प्रकार प्रश्न विधि आसे तब गोटे प्रकार प्रश्न ये देखिले तुम्हें कि तार अन्य नाम पचारि। ठीक है ना मतलब नामांतर केमी जना जाऊँगी पचारि। तब देख पिले ये कौन है ना आविष्कार पद्धति कहले क्यों पद्धति कौच पिले ना आरोह पद्धति को है आरोह पद्धति को आविष्कार पद्धति कह जाए। तबे आरोह पद्धति आहरी किसी ना कही आहरी 2-3टी ना कहीदेली तबे एटी जदि आरोह पद्धतिर नाम है आविष्कार पद्धति गोटे तुम जान आउ जो अवशिष्ट जी रहा तुम से कमेंट बक्स कह पिले है तार अन्य नाम गुड़िक कौन कौन रहा कह। तबे आम अन्य 3टी ऑप्शन को देखी नवा आम एक्सटेंशन सहित पढ़ुं मैंने केवल खाली गोटे ऑप्शन रही पिले देख पिले अवरोह पद्धति आहरी कौन कह पिले ना निगमन पद्धति कह जाए आउ कौन कह जाए पिले सूत्र पद्धति कह जाए को आउ ये लक्षण रु लक्ष्य आड़ को जाए ये कौन जाए पिले सामान्य विशेष को जाए। ठीक है ना ये भाव में अवरोह पद्धति कार्य करे। प्रत्यक्ष पद्धति आमर गद्य भाग में परोक्ष पद्धति आमर पद्य भाग में कार्य करते। पिले 2 नंबर प्रश्न देख आरोह पद्धति है गुण रूपेण स्वीक्रियते ये पिले 2 नंबर टाइप क्वेश्चन देख प्रथम गला 1 नंबर अन्य नाम मुझे 4-5टी कही ये 2 नंबर आसला पिले ये 2 नंबर आ गए फर्मेसन हो क्वेश्चन टा केमी फर्मेसन ना तार गुण दोष को लेकिन पिले प्रत्येक जो विधि व पद्धति रही तार गुण दोष गुड़िक तुम जब मन रखो ताले प्रश्न गुड़िक तुम समाधान हो पिले। तेज कह ये यार कौटा गुण रूप से जाऊँगी शिक्षादानम सुविधाजनकम भवति शिक्षा ग्रहणम आनंददायकम भवति पाठ्य समापनम न समय सापेक्ष मेधावीन छात्र विशेषता आहरण करवंती। देख पिले जो मेधावीन छात्र विशेषता आहरण करवंती ये पिले अवरोह पद्धति है ये आरोह पद्धतिर नुहे ये कटिला। पाठ्य समापनम समय न समय सापेक्ष ये पिले समय सापेक्ष होता है पढ़ी अनेक गुड़िया उदाहरण जेहेतु प्रस्तुत कराए तेणु क्लास टी अधिका लंग हो जाए है तो लेट भी कटिला पिले। शिक्षादान सुविधाजनक भवती हाँ शिक्षादान सुविधाजनक पिले होता है किंतु तुम जब गुण में पढ़ गुण पिले लिखाई शिक्षा ग्रहणम आनंददायक भवती है बही रे जोटा देखिए पिले ऑप्शन 2टा पॉजिटिव होते जोटा अधिक पिले सुइटेबल होती तुम से बाछव आ बही पिले धाड़ी पूरा लिखा जाइए कि शिक्षा ग्रहण आनंददायक होता है क्यों ना आरोह पद्धति।
ठीक अच्छे पिले जदि भी तुम एपर्यंत पिले मेथड क्लीयर होन ताले जाकि पिले थ्योरी क्लास देखिबो ठीक अच्छे सेठी सब विषय में आलोचना होइछि पिले तापर देख प्रत्यक्ष पद्धति है कति सोपानानि सन्ति एटा पिले काली पढ़ी प्रत्यक्ष पद्धति गत काली पढ़ी से कही प्रत्यक्ष पद्धति देख पिले सी ये पचार खाली प्रत्यक्ष पद्धति केतोटी सोपान अच्छी ताले ऑप्शन तुम देखिए ऑप्शन कौन देछि 5 6 7 8 देछि आम पढ़ी 5टी हम तेज से 5टी कौन कौन आमर उपस्थापन जो अच्छे आम उपक्रम उपस्थापन तुलना आत्मीकरण प्रयोग ये भाव 5टी रही से 5टी इंग्लीश रे ता नाम गुड़ी मन रखियो आउ से पचारा कि प्रत्यक्ष पद्धति रे परिमार्जित सोपान केतोटी रही ताले पिले तुम कौन कर ना 3टी है उपक्रम उपस्थापन प्रयोग 3टी कर जब सीधा बेला पचार प्रत्यक्ष पद्धति सोपान केतोटी ताले 5टी कर ठीक अच्छे पिले क्वेश्चन जो भाई पचार तुम से उत्तर देवाई चेष्टा कर काली क्लास पिले प्रत्यक्ष पद्धति पढ़ी है देख क्वेश्चन से भाई आसूँ पढ़ पढ़ भी कही कि क्वेश्चन आसूँ आज तुम देखनी कि केमती क्वेश्चन आसूँ पिले प्रश्न देखिले तापर आम जी प्रश्न को देख पिले तापर आसला पिले शिक्षक प्रश्नान कृत्वा कस्मिन् सोपाने शिक्षादान कार्य समापयति शिक्षक प्रश्न पचारि केउं सोपान शिक्षादान कार्य को समापन करिथांती ना तुलन ना उपस्थापन ना प्रयोग ना आत्मीकरण केउंटी पिले ना प्रयोग सोपान प्रयोग सोपान आम कौन करते पिले ना परीक्षण करी आम तापर गृह कार्य भी देते ये गृह कार्य कौट दिए पिले गृह कार्य भी प्रयोग दि जाए पिला अधिगमर परीक्षण ठीक है पिले कक्षर समापन ये प्रयोग सोपान होता है पिले ठीक है ना तुलन पिले तार विश्लेषणात्मक ज्ञान दि जाए पिले उपस्थापन तुम जान विषय प्रस्तुति कराए आत्मीकरण में पिला हृदयंगम करवा तार अबुझ जो पाठटी कष्ट रोक जान पिले ठीक है कह प्रत्यक्ष पद्धति दोष रूपेण स्वीक्रियते ये सब प्रत्यक्ष पद्धति पिले गोटे क्वेश्चन पूर्व जाइए ये पुणी 2टी क्वेश्चन ये प्रत्यक्ष पद्धति ही आसी ठीक है ये क्वेश्चन कौट आसे पिले ना ये प्रत्यक्ष पद्धति है ये प्रत्यक्ष पद्धति क्वेश्चन तापर आसला पिले कह प्रत्यक्ष पद्धति दोष रूपेण स्वीक्रियते तेज कह प्रत्यक्ष पद्धति दोष रूप से किए ग्रहण करा जाउछि सरलात कठिनम यावत शिक्षादानम एटा तो पहले तार गुण रही से सरल कठिन को नहीं थाए मेधावी छात्राणां कृते न उपयुक्ता विद्यार्थिनां यथोचित व्याकरण ज्ञानम न भवति सीमित समय मध्ये पाठ्यक्रम समाप्त न होवति तो बेटी कौटा उत्तर पिले ना सरल कठिन मतलब तार गुण रही पिले ना मेधावी छात्राणां कृते न उपयुक्ता एटा नुहे पिले उपयुक्त होता है है ये मेधावी छात्र मान उपयुक्त होता है विद्यार्थिनां यथोचित व्याकरण ज्ञानम न भवति एटा तार दोषर जाऊनी पिले किंतु सीमित समय मध्य पाठ्यक्रम समाप्त न होती यहाँ तार पिले दोषर जाऊँगी तुम गुण दोष यदि मन रखिथ उत्तर तुम ठीक हम कौन पर जाए पिले कही मुझे आम प्रत्यक्ष पद्धति पढ़ेगा जो भाषा पढ़ुआ से भाषा ही पढ़ेगा मुझे पढ़े ओडिया भाषा पढ़ेबी संस्कृत पढ़े संस्कृत भाषा पढ़ेबी इंग्लीश पढ़े इंग्लीश भाषा पढ़ेबी तेज पिला बुझापी टी कष्ट होता है जो भाषा से व्यवहार न थाए तेणु कौन हुए पिले बारंबार आमको सरल वाक्य गुड़िकर प्रयोग करा पड़ता है तेणुक से पिले कौन हुए ना समयर सीमा भितर क्लास टी समाप्त हो पारे ना ठीक अच्छे तापर देख पिले एटा तो उत्तर देखीदेल तुम्हें व्यावहारिक व्याकरण कि मुच्यते आमर 2 प्रकार व्याकरण अच्छे पिले गोटे तात्विक व्याकरण आ गोटे व्यावहारिक व्याकरण तबे यार भी अन्य नाम अच्छी व्यावहारिक व्याकरण अन्य नाम कौन पिले कह ना छद्म व्याकरण पिले ये मन रखिए ना व्यावहारिक व्याकरण अन्य नाम हूँ छद्म व्याकरण आई व्यावहारिक व्याकरण कौटी पिले प्रयोग हुए ता भी मन रखिए ये व्यावहारिक व्याकरण पिले आमर प्राथमिक स्तर में प्रयोग करा जाए अधिकांश कौन पाई ना पिला माननको व्यवहार शिखा जाए से माने बिना ग्रामर रूल जानी मध्य शुद्ध वाक्यखंडर अभ्यास किंबा शुद्ध पदगुड़िकर अभ्यास द्वारा व्याकरण को आहरण करता बिना अज्ञान से जानते कि मु व्याकरण पढ़ुची किंतु से व्याकरण पढ़ुता परोक्ष भाव में प्रत्यक्ष भाव में व्याकरण न अध्ययन कर परोक्ष भाव में तार व्यवहार सब शिखी था पर से नियम जानती तेणु व्यावहारिक व्याकरण प्राथमिक स्तर में व्याकरण शिक्षण पर व्यवहार कराए आ पिला माध्यम ही शुद्ध वाक्य निर्माण बा पद निर्माण पिला पढ़ा जाए पिले ठीक अच्छे तापर जी पिले तार आसले पिले डॉक्टर भंडारकर मतेन अनुवाद पद्धति ही मुख्यतः गतिविधा ये प्रश्न पिले बहुत थर रिपीट हुए यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन गोटे पिले एक भल भाव मन रखिए
भंडारकर मतरे भंडारकर मतरे अनुवाद पद्धति मुख्यतः केते प्रकार ना 4 प्रकार। से 4 प्रकार कौन कौन ताको भी मन रखा पड़े। जदि ये 4 प्रकार पचारे केते प्रकार तो 4 प्रकार भितर किए किए जाउची ताको भी पचारि पारे। तबे किए जाउछन ता भितर व्याकरण आधारित पाठ, अभ्यास, संस्कृत मातृभाषा अनुवाद, मातृभाषा संस्कृत अनुवाद, एभली भाव 4टी सोपान रही तार। तबे से 4टी सोपान मन रखिबा तार विशेषता कौन कौन ताको मन रखिबा। जेमिति व्याकरण आधारित पाठरे कौन हुए आम क्रिया कारक आदि निरूपण कर वाक्य रचना करथांती। अभ्यास बारंबार अभ्यास द्वारा आम भाषा सौष्ठव होता है। तर संस्कृत मातृभाषा अनुवाद करने द्वारा संस्कृत आम पथप्रदर्शक होता है। आ मातृभाषा संस्कृत अनुवाद कला बेले आमको भी संस्कृत व्याकरण आमको साहाय्य करता है। जेहेतु संस्कृत व्याकरण आम ओडिया व्याकरण सब रचना है मूल हूँ संस्कृत व्याकरण। तेणु असुविधा हो न था यही सब विषय से कहते भल भाव देख। देख परोक्ष पद्धति ही कुत्र प्रचलती। ये प्रश्न में प्रथम आलोचना कले कही कि आम कल पढ़ले गद्य शिक्षण हूँ प्रत्यक्ष पद्धति, तेज पद्य शिक्षण पे परोक्ष पद्धति। आम परोक्ष पद्धति पढ़ी ना काली आम परोक्ष पद्धति पढ़ी नवा। देख तापर पे अन्वय शिक्षण तो एमती किसी पद्धति आम पढ़ाऊनी ठीक है कि आम सिलेबस में किसी अच्छे कि तेज या काटिदेव। वाक्य शिक्षण भी एमती किसी पद्धति ना से परोक्ष पद्धति पचार जापर पद्य कौन पद्य शिक्षादान से विशिष्टम उद्देश्य। पद्य शिक्षादान विशिष्ट उद्देश्य कौन पे जमी आम गद्य शिक्षण विशिष्ट उद्देश्य कौन थी ना स्पष्ट कथनम। आम गद्यर कौन आम गद्यर मुख्य उद्देश्य है स्पष्ट कथन। कारण आम गद्य आकार ही आम भावर आदान प्रदान करते भाव प्रकाश करते। तेणु स्पष्ट कथन हो गद्यर उद्देश्य। से भाई पद्यर उद्देश्य हूँ कौन पे श्लोकावृत्ति कि ना बोधशक्तिर उत्पादन ना समीक्षात्मक भाव उन्मेष ना रसास्वादन कौटा पे रसास्वादन है। रस आस्वादन करवा हूँ पद्य शिक्षण विशिष्ट उद्देश्य है। तापर देख 10 नंबर क्वेश्चन गद्य शिक्षादान से सामान्य उद्देश्य किम। गद्य शिक्षादान सामान्य उद्देश्य कौन पे ये तो कहीदेली मु कौन पे गोटे है पे स्पष्ट कथन है गोटे स्पष्ट कथन आ गोटे सामान्य उद्देश्य आसছে पे शब्दानुशीलनम है शब्द ज्ञान करवा पिलामानकर शब्द भंडार वृद्धि करवा गद्य शिक्षण गोटे उद्देश्य होता है। तेणु शब्दानुशीलनम हूँ तार गोटे उद्देश्य है। उच्च पठन नुहे ये वाचन आसो पे साहस उत्पादन भी नुहे कथोपकथन नुहे पे है। तापर आसले पे ह्यूरिस्टिक प्रणाली केमी होता है पे सूत्राणाम मुखस्थीकरणम प्राक्सैद्धांतिक ज्ञानावगहनम उदाहरण माध्यमेन संज्ञा निरूपणम भाषा साहित्य अध्ययन काले व्याकरण शिक्षादान। देख पे आम भाषा साहित्य माध्यम व्याकरण शिक्षण केतବେଳେ करते पे ना भाषा संसर्ग प्रणाली है से व्याकरण पर ध्यान न दिए भाषा पर ध्यान दि जाए। ये जो आमर भाषा संसर्ग प्रणाली है भाषा संसर्ग प्रणाली यहाँ हुए। तापर सूत्राण मुखस्थीकरण ये आम पारंपरिक पद्धति भी होता है अबर पद्धति होता है सूत्र मानकर मुखस्थीकरण करवा। आ उदाहरण माध्यम संज्ञा निरूपण ये आमर आरोह पद्धति आगमन पद्धति होता है। फास्ट उदाहरण कहिए तापर आम संज्ञा निरूपण करते बढ़ला किए ना प्राक सैद्धांतिक ज्ञान गमनम। प्रथम सैद्धांतिक ज्ञान प्रतिपादन कराए तापर तार विश्लेषण आदि कर ह्यूरिस्टिक प्रणाली। तो ऑप्शन बी है ठीक उत्तर पे ठीक अच्छे। तापर देख गुरु आदौ नियमपूर्वक पाठ। देख पे जो गुरु नियमपूर्वक प्रथम पाठ करेंगे आम कौन कहते ना आदर्श वाचनम। गुरु आदर्श वाचनम छात्र मान द्वारा अनुवाचनम बा सस्वर वाचनम ये सब आसो पे है छात्र मान द्वारा। तापर देख पे 13 नंबर क्वेश्चन सिद्धांत प्रथम प्रदीयते। सिद्धांत कौटी प्रथम दिए जाए पे यह कहार अच्छे कि सिद्धांत प्रथम कौटी दिए पे ना अबर प्रणाली। उदाहरण कौटी प्रथम दिए जाए पे आरोह प्रणाली। सूत्र विषय कौटी कहुए पे ना अबर प्रणाली ठीक है। गतानुगतिक प्रणाली कहले पाठ्यपुस्तक प्रणाली को कहुए ये सब अच्छी है। भाषा संसर्ग प्रणाली आम व्याकरण पर ध्यान दिए आम प्रथम कौन करते प्रथम साहित्य विषय ज्ञान दिखती साहित्य माध्यम व्याकरण अध्ययन करते। तापरे उपस्थापन सोपानम अंगम भवति। उपस्थापन सोपान कहार अंग अटे उपक्रम उपस्थापन प्रयोग ये सब कहार अंग
ना प्रत्यक्ष पद्धतिर आरोह पद्धतिर से 4टी सोपान मुझे आरोह पद्धतिर कतोटी सोपान ताकू लिख अवरोह पद्धतिर भी सोपान किसी मुझे पिले ताकू तुम लिख देखिए केते जन पिलांकर मन अच्छी आरोह अवरोहर सोपान गुड़िक है। तापर देख संस्कृत भाषायां प्रत्यक्ष पद्धति ही बाहुल्यन गृह्यते ये रिपीट हो क्वेश्चन टी आम प्रथम आलोचना करते ना या गद्य भाग में पुणी क्वेश्चन टी रिपीट हो देख प्रयोग भवति आम प्रयोग को कौन कहते बोले प्रिपरेशन है कौन प्रस्तुति है प्रिपरेशन है प्रस्तुति प्रेजेंटेशन है उपस्थापन तुलना है कंपैरिजन एप्लिकेशन है पिले प्रयोग ठीक अच्छे। तापर उपस्थापन सोपाने शिक्षक प्रथम किम करोति उपस्थापन सोपान रे शिक्षक प्रथम कौन करते बोले आदर्श वाचन करते बोले है कौन करते ना आदर्श वाचन प्रथम शिक्षक आदर्श वाचन करेंगे पिला माने अनुवाचन करेंगे। पारंपरिक पद्धति आंग्ल भाषा किम भवति पारंपरिक प्रणाली आंग्ल भाषा कौन कह तेज कह ट्रेडिशनल मेथड डायरेक्ट लैंग्वेज मेथड कहले बोले प्रत्यक्ष पद्धति है पाठ्य पुस्तक प्रणाली को कौन कह जाए टेक्स्ट बुक मेथड कह जाए ये पिला अन्य नाम गुड़ मन रख इंग्लीश क्या कौन कह ध्यान दब। तापर देख व्यावहारिक व्याकरण आंग्ल भाषा कि मुछेदे देख से पचारा व्यावहारिक व्याकरण अन्य नाम कौन पिले है से पचारा व्यावहारिक व्याकरण अन्य नाम है छद्म व्याकरण तेरे व्यावहारिक व्याकरण आंग्ल कौन कह जाए भी मन रखियार अच्छी ना व्यावहारिक व्याकरण को आंग्ल कौन कह जाए ना फंक्शनल ग्रामर है ये केवल व्यवहार पर ध्यान दि जाए। तात्विक व्याकरण है फॉर्मल ग्रामर जो कौन कर ना आम सूत्र सूत्रर नियम तार उदाहरण टीका वृत्ति ये समस्त उपर ध्यान दे पढ़ी था। तापर आसला व्याकरण से कंठस्थीकरण प्रणाली व्याकरण कंठस्थीकरण कौटी कर जाए कंठस्थीकरण आस पिले पारंपरिक प्रणाली है कंठस्थीकरण कथा उठे माने पारंपरिक प्रणाली तापर जब पारंपरिक प्रणाली ना अवरोह प्रणाली कंठस्थीकरण पर ध्यान दि जाए तो कंठस्थीकरण में तुम ये दुटी विधि चूज कर ऑप्शन देखिए पिले ऑप्शन जोटा देखो ही चूज कर तुम्हें है तुम्हें देखुच ए एग्जाम है पिले एलटीआर क्वेश्चन एलटीआर रे जो एग्जाम होती से एग्जाम तुम्हें आंसर की बारंबार देखुव कि केमी कौन आस पिले गोटे क्वेश्चन रे 2-3 थर आंसर के पिले चेंज होची कोटा 2-2टी आंसर को भी से मानुची तेणुक तुम्हें टे ध्यानपूर्वक आंसर दब जो एग्जाम दब ठीक है। तापर चलो क्रिया कारक आदि निरूपणेन कृत्वा अनुवाद पद्धति क्रिया कारक आदि सब विषय जो निरूपण करी तापर आम जो अनुवाद करी से अनुवाद को कौन कह जाए मैं किस पूर्व कहीकि आसली कि कौटी क्रिया कारक आदि के लक्ष्य करी आम अनुवाद करी अभ्यास रे ना व्याकरण आधारित पाठ रे ना संस्कृत मातृभाषा अनुवाद बेले ना मातृभाषा संस्कृत अनुवाद बेले बोले व्याकरण आधारित पाठ रे है क्रियान्वितम कारकत्वम ये से विषय भी कहुई आउ क्रियापद को लक्ष्य करी कारक कर्ता कारकर कर्म समस्त निरूपण ये कर हिसाब से अनुवाद कर कौटी ना व्याकरण आधारित पाठ रे। हर्बटिया पद्धति पूरा डेस इति परिचिता हर्बट पद्धति को प्रथम पूर्व कौन कह पिले द्विपदी चतुष्पदी षडपदी ना पंचपदी पिले पंचपदी कहला पंचपदी कह हर्बटिया पद्धति है परिमार्जितेषु सोपानेषु अंतर्भूतम जो आम परिमार्जित सोपान कही 3टी परिमार्जित सोपान कतोटी पिले हर्बट पद्धति जो परिमार्जित सोपान है 3टी तेज से 3टी भितर किए जाऊँ भर देख आत्मीकरण तो जाऊनी समस्या तो जाऊनी तुलना भी जाऊनी ताले बलिला किए ना प्रयोग कारण 3टी जाऊँ पिले उपक्रम उपस्थापन प्रयोग ये 3टी सोपान परिमार्जित सोपान रही है। ये आंग्ल नाम गुड़िक भी मन रख है तो ये 8-9टी खंडे पचार आंग्ल नाम गुड़िक क्वेश्चन तापर आरोह पद्धति अभी उच्यते आरोह पद्धति की आउ कौन कह जाए यहाँ आम आलोचना कर प्रथम क्वेश्चन आविष्कार पद्धति कह जाए आउ कौन कौन कह जाए तुम कमेंट बॉक्स में लिख से तुम ऊपर दायित्व दि जापर पद्यभाग पठने उपयुक्ता पद्धति का पद्यभाग पठन बेले उपयुक्त पद्धति हूँ अप्रत्यक्ष पद्धति
ପିଲେ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି କହିଲେ ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଏଇଟା ପିଲେ LTR କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, LTR ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ହେଲା। ଟିକେ ଭାଷା ସେ ଖେଳି ଦେଇଥିଲା ପିଲେ LTR କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ତେବେ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି କହିଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ନିଗମନ ପଦ୍ଧତି ବା ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ମେଥଡ଼, ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି କହିଲେ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ମେଥଡ଼ ବା ଆଗମନ ପଦ୍ଧତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ଼। ଠିକ୍ ହେଲା ପିଲେ। ତାପରେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମେନ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ, ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କେଉଁଠି କରାଯାଇଥାଏ? ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ କରିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କେଉଁଠି କରାଯାଇଥିଲେ? ନା ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ହେଲା। এইভাবে ସରଳ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ପିଲେ, ବାସ୍ ତୁମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ସୂତ୍ରାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନତଃ ବିଶ୍ଳେଷଣେନ କା ପଦ୍ଧତି ଉପୟୁକ୍ତା। ତେବେ କୁହ କେଉଁଟା ହେବ ସୂତ୍ରାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନରୁ? ଆନ୍ସର ଦେଖି ଆସିଗଲା। ସୂତ୍ରାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ କୁହ? ନା ପିଲେ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି କହିଥିଲି ମୁଁ। ସୂତ୍ରବିଧି ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କେବଳ ଇଏ ସୂତ୍ରାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନରୁ ହିଁ ଉଦାହରଣ ଆଡ଼କୁ ନେଇକି ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ବ୍ୟାକରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଥିବିଧ, ବ୍ୟାକରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଏଇଟା ପିଲେ ବହୁତ ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତମେ ଯେଉଁ ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଦେଖ, ସେ ଓଷ୍ଟେଟ୍ ହଉ RST ହଉ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି ସବୁଥିରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଥିବ ହେଲା। ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଉ ସେ ତା ଭିତରେ ତାର କ'ଣ କ'ଣ ବିଶେଷତା ଅଛି। ତେବେ ବ୍ୟାକରଣ ହେଉଛି ପିଲେ 6 ପ୍ରକାର। ସେ ଶ୍ଲୋକଟି ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ପଦଚ୍ଛେଦ ପଦାର୍ଥ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟି ରହିଛି ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ତେବେ এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଅଳ୍ପାକ୍ଷରମ୍ କସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣେ ଅନ୍ତର୍ଭୁତମ୍, ଅଳ୍ପାକ୍ଷର କାହାର ଲକ୍ଷଣ? ଏଇଟା ବି ଆମେ ପଢ଼ୁ କହିଥିଲେ ପିଲେ। ଅଳ୍ପାକ୍ଷର ହେଉଛି ପିଲେ ସୂତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଲଘୁ ଆକାରରେ କହିବା ହେଉଛି ସୂତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏଇଟା କହିଥିଲି ମୁଁ। ତାପରେ ଦେଖ ପଦ୍ୟ ଭାଗସ୍ୟ ପ୍ରତି ଶ୍ଲୋକେ ସାଧାରଣତଃ କତିପଦ। ଗୋଟିଏ ପଦ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେତୋଟି ପାଦ ଥାଏ ପିଲେ? 4ଟି ପାଦ ଥାଏ ପିଲେ ହେଲା। କମ୍ ସେ କମ୍ 4ଟି ପାଦ ଥାଏ। ଶ୍ଲୋକ ପାଠେ କା ପଦ୍ଧତି ଉପଯୁକ୍ତା, ଶ୍ଲୋକ ପାଠ ବେଳେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିବା ସେତେବେଳେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିର ଉପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ପିଲେ? ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟାକରଣରେ, ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟାକରଣରେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ଗଦ୍ୟ ଭାଗରେ। ତେବେ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ ବେଳେ ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ହେଲା। ତାପରେ ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ହିଁ ବିଶେଷତଃ କତିବିଧା। ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ପୁଣି କେତେ ପ୍ରକାର? ଯଦି ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ଶ୍ଲୋକରେ ପଢ଼େଇଲେ ତୁମେ କହିଲ ସେ ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ପୁଣି କେତେ ପ୍ରକାର ସେ ପଚାରିଦେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁହ। ନା ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି 2 ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲେ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି। ଆମେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ପିଲେ, ଆମେ ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ କସ୍ମିନ୍ ବ୍ୟାକରଣେ ସୂତ୍ର ପରିଭାଷାଦୀନାଂ କଣ୍ଠସ୍ଥୀକରଣମ୍ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟମ୍ ଭବତି। କେଉଁ ବ୍ୟାକରଣରେ ସୂତ୍ର ପରିଭାଷା ଆଦିର କଣ୍ଠସ୍ଥୀକରଣ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ କୁହ? ଆମେ ଗ୍ରାମାର ପଢ଼ିଲେ କେତେ ପ୍ରକାର? ଗ୍ରାମାର ହେଲା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ 2 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ଔପଚାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ବା ଫର୍ମାଲ ଗ୍ରାମାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୌପଚାରିକ ବା ପ୍ରାୟୋଗିକ ବ୍ୟାକରଣ ବା ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଫଙ୍କସନାଲ ଗ୍ରାମାର। ଠିକ୍ ହେଲା ପିଲେ। ତେବେ କୁହ କେଉଁ ବ୍ୟାକରଣରେ ଆମେ ସୂତ୍ର ପରିଭାଷା ଆଉ ଟୀକା ସବୁ ଗୁଡ଼ିକର କଣ୍ଠସ୍ଥୀକରଣ କରିଥାନ୍ତି? ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ କେଉଁଠି? ନା ଔପଚାରିକ ବ୍ୟାକରଣରେ। ଔପଚାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ବା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାକରଣରେ ହେଲା, ବା ଫର୍ମାଲ ଗ୍ରାମାରରେ। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ସୂତ୍ର ପଢ଼ିବା, ସୂତ୍ର ପରେ ତା'ର ପଦଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ିବା, ତା'ର ପଦାର୍ଥ ପଢ଼ିବା, ତା'ର ବୃତ୍ତି ପଢ଼ିବା, ଟୀକା ପଢ଼ିବା, ଉଦାହରଣ ପଢ଼ିବା, ବ୍ୟବହାର ପଢ଼ିବା, ଏଇଭଳି ସବୁ କ୍ରମରେ ଚାଲିବ ପିଲେ ହେଲା। ପୁରା ରୁଲ୍ରେ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟୋଗିକ ବ୍ୟାକରଣରେ ଆମେ କିଛି ରୁଲ୍ ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ କେବଳ ବ୍ୟବହାର ଶିଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଛାତ୍ରः ପ୍ରାୟୋଗିକ ବ୍ୟାକରଣେ ବା ଫଙ୍କସନାଲ ଗ୍ରାମାର ତଦା ପାରଙ୍ଗମ ଭବତି ଯଦା ସହ। ଗୋଟେ ପିଲା ବ୍ୟାକରଣ ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣରେ କେତେବେଳେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇପାରିବ କୁହ ପିଲେ? କେତେବେଳେ ସେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗରେ? ନା ସର୍ବେଷାଂ ସୂତ୍ର ନିୟମାଦୀନାଂ ଅର୍ଥମ୍ ଅବଗଚ୍ଛତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝିବ ସେତେବେଳେ। ନା ଶବ୍ଦ ଧାତୁ ରୂପାଣାମ୍ କଣ୍ଠସ୍ଥୀକରଣେ ଦତ୍ତଚିତ୍ତ ଭବତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶବ୍ଦ ଧାତୁ ରୂପ ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକର କଣ୍ଠସ୍ଥୀକରଣ କରେ ସେତେବେଳେ। ନା ବ୍ୟାକରଣମ୍ ଅଧୀତ୍ୟ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ନୋତି। ନା ବ୍ୟାକରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ସେତେବେଳେ ହେବ। ନା ଶ୍ରୁତ ପଠିତ ବାକ୍ୟେଭ୍ୟ ବ୍ୟାକରଣମ୍ ଅବଗଚ୍ଛତି ପ୍ରୟୋଗଂ ଚ କରୋତି। କହିଥିଲ ପିଲେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କି ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ମାନେ ଏଠି ବ୍ୟବହାର ଶିଖିବ ପିଲେ। ତେବେ ଏଇଠି ହିଁ ବ୍ୟବହାର ଶିଖୁଛି ସେ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ପଢ଼ୁଛି, ତା'ର ବ୍ୟବହାର ଦେଖୁଛି, ତା'ର ବ୍ୟାକରଣକୁ
न बुझी से प्रयोग करवा शिखुची पिले है व्यवहार द्वारा व्याकरण शिखुची है ये कौन नियम द्वारा से व्याकरण शिखुना तेज ऑप्शन डी है पिले ठीक उत्तर। तो पचारे पिले ये प्रश्न कौटे आसे पिले एलटीआर प्रश्न है तापर देख प्राथमिक स्तर में कीदृशम व्याकरण सर्वोत्तम भवती यहाँ मुझे प्रथम कही पिले क्वेश्चन डिस्कसन कहीकि आसिले कहते प्राथमिक स्तर में क्यों प्रकार व्याकरण सर्वोत्तम होता है औपचारिक ना पारंपरिक ना सैद्धांतिक ना प्रायोगिक ना प्रायोगिक आम व्यवहार विषय पिला शिखेबा व्याकरण सीधा पढ़ेबानी पिला डरिकी छानिया है। तापर हर्बटीय पंचपदी इति पाठ्ययोजना प्रणाल्या कह प्रवर्तक जो हर्बट पंचपदी रही तार प्रवर्तक किए पिले ये प्रश्नटी मध्य आसते पिले बहुत जगह तुम देख पिले लिखाई हर्बर्ट स्पेंसर और अनेक जगह लिखाई पिले जॉन फेडरिक हर्बर्ट किंतु आम देखा कि ओएसएससी कौन मानी ना ओएसएससी ए ऑप्शन मानी पिले जॉन फेडरिक हर्बर्ट तुम तो ये मन रख देख ऑप्शन दुईटा भर कौटा पिले देखिए मन रख जब दुईट जगह जाइए सहित जीव पिले है। तापर देख हर्बटीय पंचपदी इत्यत्र अंतिम सोपानम किम हर्बटीय पंचपदी अंतिम सोपानटी कौन 5टी एक सोपान जो मन रखि से ठीक भाव में कह ना अनुप्रयोग पे तुम कह तो खाली प्रयोग पढ़ी पुणी अनुप्रयोग कौन अरे प्रयोग जहाँ अनुप्रयोग से आम पचरे पुणी प्रयोग करवा तार व्यवहार करवा परीक्षण करवा असुविधा कौन अच्छी सी जो भाई ऑप्शन देती आम से उत्तर दवा बुझ कि नहीं तुम अनुप्रयोग देती भाविक करनी किसी पिला करेंगे से मार्क पाइबे तुम पाइबनी सेमती पिला कर ना जोटा सठिक उत्तर थी तुम सीटा बाछव है। कस्याम पद्धत संस्कृत से अध्यापन संस्कृत भाषया एवं क्रियते तुम्हें कह क्यों पद्धति रे संस्कृत अध्यापन संस्कृत भाषा ही करा जाए ना प्रत्यक्ष पद्धति आम कही जो भाषा आम पढ़ा से भाषा पढ़ेगा। क्रियापद मनुसृत्य कस्य निरूपण भवती मुझे कहली क्रियान्वितम कारकत्व तेज क्रियापदर अनुसरण करी कहार निरूपण कर पिले ना कारकर ये प्रश्नटी कौट आसला पिले ना अनुवाद पद्धति आसला जो व्याकरण आधारित पाठ रहा से ही प्रश्नटी आसी। तापर देख आदर्श पाठ्ययोजना प्रथम सोपानम आदर्श पाठ्ययोजनार प्रथम सोपान कौटा उपस्थापन उपक्रम प्रयोग शब्दार्थ वाचन कौटा पिले आदर्श पाठ्ययोजनार प्रथम सोपान है पिले उपक्रम ठीक अच्छे। तापर आसो शिक्षा सामग्री मध्य स्वीकृतम को शिक्षण सामग्री मध्य स्वीकृतम या भर शिक्षण सामग्री मध्य किए जाऊँगी आदर्श सरव पठन पूर्वार्जित ज्ञान परीक्षा उद्देश्य ज्ञापन श्याम फलक कार्य ये सब आदर्श वाचन ये कौन शिक्षण सामग्री की पूर्वार्जित ज्ञान परीक्षा शिक्षण सामग्री की उद्देश्य नुहे केवल बोलिया किए ना श्याम फलक कार्य यह गोटे शिक्षण सामग्री जाऊँगी श्याम फलक है। गद्य पाठ्ययोजनायां संरचनाया आंग्ल अनुवाद जो गद्य पाठ्ययोजना संरचना जो कहुच्छी संरचना आंग्ल अनुवाद कौन एसएचबी टीजीटी पिले पचार है इंट्रोडक्शन कहले कौन क्या कहते पिले उपक्रम लक्ष्य लायम्स समरी कहले सारांश तेज स्ट्रक्चर पिले है स्ट्रक्चर है संरचना आम जो किसी गोटे तैयारी करवा कि निर्माण करवा स्ट्रक्चर कहीदे है जो विधि में कर जोटा आम करवा जो आकार दबा किसी गोटे स्ट्रक्चर तैयारी करती तापर जा देख परिभाषा या आंग्ल प्रतिशब्द तेज परिभाषा को आंग्ल कौन कह पिले ये सब पिले आम गोटे क्लास दिन कभर करदे इंग्लीश कौन कह दिन कभर करना तुम परीक्षा पूर्व परिभाषा पिले ग्लोसरी कह ऑप्शन डी प्रस्तुतिकरण से आंग्ल प्रतिशब्द प्रस्तुतिकरण कौन कह पिले जेनरालाइजेशन माने सामान्यकरण है इवाल्युएशन माने मूल्यांकन प्रेजेंटेशन माने कौन पिले प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन माने पिले उपस्थापन है प्रिपेरेसन माने पिले प्रस्तुतिकरण ठीक अच्छे। तापर पिले कंटेंट डिवीजन संस्कृत भाषा कंटेंट डिवीजन को संस्कृत कौन कह जाए कंटेंट माने पिले विषय डिवीजन माने विभाग तेज कंटेंट डिवीजन कहले कौन पिले ना विषय विभाग बुझे कि नहीं। तापर देख पिले
नाट्यम कुत्र अंतर्भूतम जो नाट्य पढ़ुଛନ୍ତି नाट्यटी कोठी अंतर्भूत होइते पिले गद्ୟରେ पद्ୟରେ चंपुरे ना दृश्ୟରେ नाट्यले दृश्ୟରେ ହେଲା कारण नाट्य सबले प्रदर्शनीय होइताय सबले देखा जाइताय तार उद्देश्यम किम उद्देश्य कोन कहते पिले हम उद्देश्य कहले कोन बुझछंती एटा मन रखो इंट्रोडक्शन कहले कोन उपक्रम है एप्लिकेशन कहले प्रयोग कनक्लूजन कहले पिले सिद्धांत आपर जोटा लास्ट कनक्लूजन आम यही सिद्धांत उपनीत हेलु यही कनक्लूजनटा बाहरला तार पिले ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कहले उद्देश्य लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स तुम पढ़ुथबो शिक्षणर उद्देश्य ठीक अछि तापर देखो पाठ्य योजना या लेसन पाठ्य योजना या सेठी देदिला लेसन प्लान न बुझे भाई ज्ञानात्मक पाठ्य योजना का आम पाठ्य योजना कहया पुणी ज्ञानात्मक पाठ्य योजना कौन बोले पाठ्य योजना तुम जानछ बोले लेसन प्लान देखो लेसन प्लान सब लिखा है लेसन प्लान को छाड़ तापर इंग्लिश वर्ड कौन रहा पे गोटे रहा नॉलेज नॉलेज मैंने है पे ज्ञान तुम जान तेज ज्ञानात्मक लेसन प्लान है नॉलेज लेसन प्लान बुझ ना स्किल कहले पे जान कौशल ये पे तुम लक्ष्य जब कर इंग्लिश वर्ड गुड जब गोटे मन रखी ना भी कर चल पे चित्र प्रदर्शन कृत्वा स्वीकृतम चित्र प्रदर्शन कुत्र स्वीकृतम चित्र प्रदर्शन कौटी ग्रहण कर बोध ज्ञान परीक्षण रे ना आदर्श वाचन रे ना शिक्षण सामग्री रे ना शब्दार्थ ज्ञान रे ये तुम आराम कहीपर पे शिक्षण सामग्री रे पे देख यही जो शिक्षण सामग्री रे प्रश्न निश्चय आस सीडीपी गोटे प्रश्न आसूची आमर संस्कृत शिक्षण गोटे प्रश्न आस कम से कम गोटे गोटे प्रश्न निश्चय आसो शिक्षण सामग्री तुम मन रखिथ कौटा दृश्य उपकरण कौटा श्रव्य उपकरण कौटा दृश्य श्रव्य उपकरण ये सब प्रश्न आसो है उपस्थापन सोपाने शिक्षक आदौ किम करती उपस्थापन सोपान रे शिक्षक प्रथम कौन करते ये भी रिपीट होने यहाँ आदर्श वाचन है गुरु हो आदौ नियम ब्रह्म पाठ ये भी रिपीट होने छाड़ को ना ये आमर आदर्श पाठ छाड़ ये रिपीट होने ये क्वेश्चन दुटी रिपीट होपर देख पे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किम नान्तर्भवती वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन रे केउटा जाऊ ना पिले केउटा अंतर्भूत या भर नुहे बहु विकल्प प्रश्न देख पे बहु विकल्प प्रश्न आसे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रे बहु विकल्प प्रश्न थाए शून्य स्थान पूर्ति संबंधित प्रश्न पदम गृहीत वाक्य निर्माण स्तंभ मेलन देख शून्य स्थान पूर्ति भी आसो स्तंभ मेलन कर आसो कि पदम गृहीत वाक्य निर्माण आसोनी पे है ये वस्तुनिष्ठ आसुना ठीक अच्छे अधस्थानेषु आंतरिक मूल्यांकन किमपति पे मूल्यांकन विषय में पढ़ी मूल्यांकन उपर आम इवालुएसन प्लान ये गोटे क्लास करते तुम जाए देख से विषय आलोचना होता अधस्थानेषु आंतरिक मूल्यांकन किम भवति या भर आंतरिक मूल्यांकन कल कौन ए विषय गुड़िक भी पढ़ाई है शैक्षिक संस्था या विहित मूल्यांकन छात्राणां दैनिक प्रगते विषय अध्यापक कृत मूल्यांकन छात्र यदि स्वकीय मूल्यांकन मित्र अभिभावक वा कारयति पठिता अनुष्ठान आयोजित परीक्षा गोटे पे देख पे ए पठिता अनुष्ठान आयोजित परीक्षा है बाह्य है शैक्षिक संस्था द्वारा जोटा मूल्यांकन कराऊँगी सी भी बाह्य सांग द्वारा कि अन्य अभिभावक द्वारा सी भी बाह्य किंतु तार दैनिक प्रगति ताकर विषय अध्यापक द्वारा कर मूल्यांकन सेटा हूँ पे आंतरिक मूल्यांकन ठीक अच्छे ये विषय पे पढ़ी ये जो दुईटी क्वेश्चन आसी ये पे आम सिटी बुक विषय एत देखा जाए ये उद्देश्यकर जहाँ बही पे विषयटी दी आम से विषयटी पढ़ी सारी पे तुम से क्लास कवर कर ये प्रश्न आसिले पे तुम आराम से समाधान कर देख टीचिंग एड्स इत्यस्य संस्कृत भाषा किम भवति टीचिंग एड कहले कौन पे ना सहायक उपकरण अधस्थानेषु किम प्रस्तावना या उद्देश्य न होती देख ये प्रस्तावनार उद्देश्य विषय काली कही तेज कह छात्रान पाठ उन्मुखीकरण हाँ पिला पाठ आग्रही करवा पाठ आड़िकी आनिबा पूर्व ज्ञान सहित संबंध स्थापन करवा पूर्व ज्ञान परीक्षण करवा किंतु बुद्धि परीक्षण नुहे बुद्धिर परीक्षण करा जाएनी पूर्व ज्ञान परीक्षण करा जाए पूर्व ज्ञान सहित नूतन ज्ञान संबंध स्थापन करा जाए एवं पाठ प्रति उन्मुखीकरण करा जाए बा आग्रही करा जाए ठीक अच्छे ये सब प्रस्तावनार उद्देश्य पे एति पे प्रश्न एति प्रश्न तुम्हें भल भाव प्रिपरेशन कर एति प्रश्न भी तुम प्रैक्टिस कर पे एति प्रश्न पे जब तुम प्रैक्टिस करछ ताल तुम यूनिट 2 आ यूनिट 3 रे जो भाई प्रश्न आस पे तुम्हें आराम कर
ठीक है पिले केमी कौन प्रश्न आसो ता भी मुझे कहली आमी सब प्रश्न आसला तुम देख ल आउ जो पिले तुम डाउट अच्छी कि मुझे विषय पढ़ी मुझे विषय जानी मोर विषय जानवर अच्छी तेज तुम कौन कर पिले ना यूट्यूब प्ले लिस्ट को जीव यूनिट 2 क्लास देख है देखी कवर कर तुम जो विषय पिले ना यूनिट 1 जदि यूनिट 1 क्लास देख यूनिट 2 जब यूनिट 2 क्लास देख से जो तुम विषय असुविधा अच्छी से क्लास गुड़ प्ले लिस्ट जा तुम कवर कर क्वेश्चन गुड़ी पिले भल भाव देख आ निजे निजे यार एक्सटेंशन लिखापी चेष्टा कर जहाँद्वारा तुम्हें आहरी भल भाव पिले विषय गुड़ी को मन रखिपर आ बुझार तुमको एत असुविधा हम ना परीक्षा तुमको सहज हो पिले अटेंड कला बेले ठीक अच्छे पिले आज पिले ये तुमको क्लास केमी कौन लगे पिले तार फीडबैक निश्चय कमेंट बॉक्स में देव पुणी आम गोटे नुआ क्लास पिले देखा आ किसी नुआ विषय पढ़ा से पर्यंत रही पिले धन्यवाद।